बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। अबशर और तवक्कलना को जम करने से मुतालिक वजारत दाखिला की वजाहत। सऊदी मावन वजीर दाखिला बराए तकनीकी उमूर शहजादा बंदर बिन अब्दुल्ला अल सऊद ने कहा है कि अबशर और तवक्कलना ऐप्स को जम करने की इत्तलात दुरुस्त नहीं है। तजवीज़ सामने आई थी लेकिन इस पर अमल नहीं किया गया है। अल अरबिया नेट के मुताबिक सऊदी मावन वजीर दाखिला ने रियाज में कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि एक शख्स ने तजवीज़ दी थी कि अबशर और तवक्कलना ऐप्स को जम करके एक कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि ये ख्याल था, इसकी हैसियत तजवीज़ से ज़्यादा नहीं थी। ज़राए अबलाग ने इसे तजवीज़ के बजाय मंसूबे के तौर पर पेश किया, ताहम इस तरह का कोई प्रोग्राम नहीं है। घरेलू अमले की नकल कफाला फीस 30,000 रियाल तक पहुंच गई। सऊदी अरब में रमज़ान में घरेलू अमले की तलब बढ़ जाने के बायस नकल कफाला की फीस 30,000 रियाल तक पहुंच गई है। अक्काज़ अखबार के मुताबिक रिक्रूटिंग सेक्टर के इन्वेस्टर हकीम अल खुनेजी ने कहा है कि इन दिनों मुमलिकत में फिलिपाइनी घरेलू अमले के नकल कफाला के अखराजात बढ़कर 25 से 30,000 रियाल तक पहुँच गए हैं। उन्होंने कहा कि इसकी एक वजह रमज़ान की आमद है। इस दौरान हर साल घरेलू अमले की तलब बढ़ जाती है। दूसरी वजह फिलिपाइन और इंडोनेशिया से रिक्रूटिंग में तातुल है, जबकि कीनिया से घरेलू अमले की दरामद की कार्रवाई सुस्त है। हकीम अल खुनेजी का कहना है कि नकल कफाला के खर्च में इजाफे का बायस ये भी है कि गुज़श्ता बरसों के दौरान रमज़ान से कबल ही मुलाजमत के मुआहदों की तजदीद होती थी और अगले साल इसी महीने में मुलाजमत के मुआहदे ख़त्म हो जाते थे। ओवरसीज पाकिस्तानीज़ के लिए अदालतें जायदाद पर कब्जे का 3 से 6 माह में फैसला। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुशीर बराए ओवरसीज पाकिस्तानीज़ अयूब आफरीदी ने कहा है कि बैरून मुल्क मुकीम शहरियों की ज़मीनों पर कब्ज़ों के मामले पर खुसूसी अदालतों के क़याम के लिए कानूनी मुसव्विदा तैयार हो चुका है और वफाकी काबीना से मंजूरी के लिए भिजवाया जा चुका है। उम्मीद है कि आइंदा इजलास में यह मंजूर भी हो जाएगा। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ओवरसीज पाकिस्तानीज़ के इजलास में बैरून मुल्क मुकीम शहरियों की जानिब से जमीनों पर कब्जों और दीगर मसाइल के बारे में उठाए गए सवालात पर जवाब देते हुए अयूब आफरीदी ने कहा कि यह बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान में ओवरसीज पाकिस्तानियों की जमीनों पर कब्जा एक हकीकत है। जो लोग कब्जा करते हैं वो उसके साथ ही अदालतों में चले जाते हैं। अदालतों में केस होने की वजह से हुकूमत कुछ भी नहीं कर सकती। हमने इस हवाले से खुसूसी अदालतों के कयाम का फैसला किया था और उसके लिए कानून के मुसव्वदे पर पहले से काम हो रहा था और हमने उसको हतमी शक्ल देकर काबीना को भेज दिया है। उन्होंने कहा कि इस कानून के तहत खुसूसी अदालतें बनेंगी जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जमीनों या जायदादों पर कब्जे के तनाज़ात का 90 से 180 दिन में फैसला करेंगी। सऊदी अरब में रहने वाले गैर मुल्की कारकुनों के लिए इकामा कवानीन वाज़े हैं, जिनके मुताबिक इकामा की तजदीद सालाना बुनियाद पर करवाना ज़रूरी है। इकामा एक्सपायर होना कानून शिकनी तस्वुर की जाती है जिस पर जुर्माना आयद किया जाता है। इकामा होल्डर्स तारकीन वतन को छुट्टी जाने के लिए एग्जिट री एंट्री दरकार होता है। एग्जिट री एंट्री को अरबी में खुरूज ओहदा कहा जाता है। खुरूज ओहदा के इजरा की फीस 100 रियाल माहाना होती है। नए इकामा कवानीन के तहत बैरून मुल्क गए हुए तारकीन के खुरूज ओहदा वीज़े की मुद्दत में तोसी की सहूलत फराहम की गई है, जबकि इससे कबल इसकी इजाज़त नहीं होती थी। एक शख्स ने जवाजात के ट्विटर पर दरियाफ्त किया है कि कारकुन का इकामा 2 बरस से एक्सपायर्ड है। क्या मुमकिन है कि उसे फाइनल एग्जिट पर बेचकर दूसरे वीज़े पर बुलाया जा सके? सवाल का जवाब देते हुए जवाजात का कहना था कि गैर मुल्की कारकुन के खुरूज न्याय पर जाने के लिए लाजमी है कि इकामा कारामद हो। एक्सपायर्ड इकामा होने की सूरत में खुरूज न्याय वीज़ा नहीं लगाया जा सकता। वाज़ेह रहे कि खुरूज न्याय यानी फाइनल एग्जिट वीज़े के लिए लाजमी है कि इकामा की मुद्दत में कम अज़ कम 60 रोज़ बाकी हों, क्योंकि खुरूज न्याय वीज़ा जारी किए जाने के बाद गैर मुल्की कारकुन का 60 रोज़ तक क़याम कानूनी होगा। इस सूरत में लाजमी है कि वो 60 दिन पूरे होने से कबल मुमलिकत से निकल जाए।
अगर खरूज नहाई यानी फाइनल एग्जिट पर जाने का इरादा कैंसिल हो जाए तो जरूरी है कि खरूज नहाई को उसकी मुद्दत के खत्म होने से कबल कैंसिल कराया जाए। बसूरत दीगर जुर्माना आयद किया जाता है। खरूज नहाई को कैंसिल कराने के लिए ये भी जरूरी है कि इकामा कारामद हो। इकामा एक्सपायर होने की सूरत में 500 रियाल जुर्माना अदा करना होगा, जिसके बाद इकामा की तजदीद की फीस ख्वाह वो 3 माह हो या 6 माह अदा की जाएगी। एग्जिट री एंट्री के हवाले से एक शख्स ने दरियाफ्त किया है कि खरूज ओहदा पर गए हुए 4 बरस से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है, क्या दूसरे वीजे पर मुमलिकत आ सकते हैं? सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जवाजात का कहना है कि एग्जिट री एंट्री यानी खरूज ओहदा पर जाने वाले के लिए लाजमी है कि वो मुकर्रर मुद्दत के दौरान मुमलिकत वापस आए। खरूज ओहदा की मुकर्रर मुद्दत के दौरान वापस न आने की सूरत में ऐसे अफराद पर खरूज ओहदा की खिलाफ वर्जी दर्ज की जाती है, जिसके मुताबिक ऐसे अफराद को मुमलिकत में 3 बरस के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। इमिग्रेशन कानून के मुताबिक ऐसे अफराद जिन्हें खरूज ओहदा के कानून की खिलाफ वर्जी पर ब्लैक लिस्ट किया गया होता है, वो पाबंदी वाली मुद्दत के दौरान सिर्फ अपने साबिक कफील के दूसरे वर्क वीजे पर ही मुमलिकत आ सकते हैं। बसूरत दीगर मुकर्रर 3 बरस की मुद्दत खत्म होने के बाद वो किसी दूसरे वर्क वीजे पर मुमलिकत आ सकते हैं। वाज़ेह रहे कि पाबंदी का कानून वर्क वीजे पर मुकीम गैर मुल्कियों पर रियायत किया जाता है। इससे फैमिली वीजे पर मुकीम गैर मुल्की कारकुनों के अहल खाना मुस्तस्ना हैं। फिजाई मुसाफिरों के लिए नए जवाबित पर अमल दरामद शुरू। सऊदी वजारत दाखिला ने कहा है कि फिजाई मुसाफिरों के लिए जिन नए जवाबित का ऐलान चंद दिन कबल हुआ था, उन पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। सबक वेबसाइट के मुताबिक मुल्क से बाहर जाने वाले वो तमाम सऊदी मुसाफिर जिनकी दूसरी खुराक को 3 माह हो गए हैं, उनके लिए बूस्टर डोज जरूरी है, जबकि वो तमाम मुसाफिर जो सऊदी अरब आ रहे हैं, ख्वाह वो सऊदी शहरी हों या गैर मुल्की, और ख्वाह तवक्कलनामे में उनका जो भी स्टेटस हो, उनके लिए पीसीआर टेस्ट जरूरी है। यह पीसीआर टेस्ट सफर से 48 घंटे पहले लिया गया हो। इससे इस्तिस्ना सिर्फ 8 साल से कम उम्र के बच्चों को होगा। नए सफरी जवाबित पर अमल दरामद से कबल किंग फाहद पुल पर अज़दाम। सऊदी वजारत दाखिला की जानिब से मंगल और बुध की दरमियानी शब नई सफरी पाबंदियों पर अमल दरामद से कबल सऊदी अरब और बहरैन को जोड़ने वाले समंदरी पुल पर अज़दाम देखने में आया है। अक्काज़ अखबार के मुताबिक नए सफरी जवाबित के तहत मुमलिकत से बाहर जाने वाले सऊदियों के लिए बूस्टर डोज लगवाना जरूरी है। ये पाबंदी उन शहरियों पर है जिन्हें वैक्सीन की दूसरी खुराक के लिए 3 माह गुजर चुके हों। इस पाबंदी से 16 बरस से कम उम्र के शहरी और वो जुमरे मुस्तस्ना हैं जिन्हें तवक्कलना ऐप में इस्तिस्ना दिया गया है। मुमलिकत आने वाले तमाम अफराद को वो सऊदी हों या गैर मुल्की, सफर से 48 घंटे पहले लिए गए पीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट पेश करना होगी। इसके बगैर इन्हें मुमलिकत में दाखिले की इजाजत नहीं होगी। याद रहे कि नई सफरी पाबंदियों पर मंगल और बुध की दरमियानी शब से अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। सऊदी शहरियों की बड़ी तादाद पाबंदी पर नए जवाबित पर अमल दरामद से कबल बहरैन पुल के जरिए बाहर जाने के लिए पहुंचे, जिससे ताहद नजर गाड़ियों की लाइन लग गई। तब्बूक में गैर मुल्की नर्स ने खुदकुशी कर ली। सऊदी अरब के शहर तब्बूक में गैर मुल्की नर्स ने अस्पताल की इमारत की छत से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली है। गैर मुल्की नर्स का ताल्लुक अफ्रीकी मुल्क से बताया जाता है। अखबार 24 के मुताबिक अफ्रीकी नर्स अस्पताल के जच्चा बच्चा सेक्शन में तैनात थी और उसकी रिहाइश अस्पताल के कैंपस में ही थी। उसने छत पर चढ़कर छलांग लगा दी। अस्पताल जराये का कहना है कि नर्स की नाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई है। पुलिस को वाक़े की इत्तला दी गई है। सिक्योरिटी के दीगर इदारों को भी इस हवाले से आगाह कर दिया गया है। जद्दा में 4 ओवरहेड ब्रिज जल्द खोले जाएंगे। सऊदी वजारत नकलो हमल ने कहा है कि अल-हमदानिया, अल-सलैया, अल-रहमानिया और अल-फलाह मोहल्लों को जद्दा के मगरबी इलाके से जोड़ने और पैदल सड़क अबूर करने के लिए 4 ओवरहेड ब्रिज जल्द खोले जाएंगे। इनका बेशतर काम मुकम्मल हो चुका है। अक्काज़ अखबार के मुताबिक वजारत नकलो हमल के एक ओहदेदार ने बताया कि रहनुमा बोर्ड और इंतबाही बोर्ड नस्ब किए जा रहे हैं। वजारत ने जुनूबी हरमैन रोड से मशरकी मोहल्लों तक जाने वाला रास्ता मुकम्मल कर लिया है। वजारत नकलो हमल के ओहदेदार ने बताया है कि मुमलिकत भर में रोड सेक्टर की लॉजिस्टिक खिदमात और नकलो हमल की कौमी हिकमत अमली के अहदाफ की तकमील के लिए रास्तों का मयार बेहतर बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2030 तक सऊदी अरब को रोड स्टैंडर्ड ग्राफ की फहरिस्त में 6ठे नंबर पर लाने का मंसूबा है।
غیر قانونی طریقے سے ترسیلات زر پر 5 افراد گرفتار۔ دمام پولیس نے غیر قانونی طریقے سے ترسیلات زر کرنے کی کوشش کرنے والے 5 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق گرفتار شدگان 6,66,300 ریال بیرون ملک بھیجنے کی کوشش کر رہے تھے۔ مشرقی ریجن پولیس نے کہا ہے کہ گرفتار شدگان میں بنگلہ دیشی اور انڈین تارکین کے علاوہ ایک سعودی شہری بھی شامل ہے۔ غیر ملکیوں نے نامعلوم ذرائع سے رقوم جمع کی ہیں، جبکہ شہری نے انہیں رقم بیرون ملک بھیجنے کے لیے اپنا اکاؤنٹ استعمال کرنے کی سہولت فراہم کی ہے۔ پولیس نے کہا ہے کہ گرفتار شدگان سے تفتیش جاری ہے، جبکہ بہت جلد انہیں پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کیا جائے گا۔ یہ تھیں اب تک کی عام خبریں۔ اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔